तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ और इतने कम समय में आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है कि जो आज आपके पेपर में आने के पूरे चांस रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको जो सेट पेपर बता रहा हूँ ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से आप समझ सकते हैं 50 नंबर तक का पेपर इसी में से आपका फंस जाएगा। बिल्कुल आप चिंता मत करो, मैं जो बता रहा हूँ उनको फॉलो कर लो, ठीक है। जो चीज़ें कर रहा हूँ, अब अंतिम समय में ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी कि जो आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करे। तो 50 से 60 नंबर तक ये पेपर आपको दिला सकता है। तो देर नहीं करते हुए फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करते हैं और पेसेज नंबर 1 को पढ़ते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे बच्चों के लिए देख सकते हैं, ठीक है। मंगोलिया के ऊपर से है। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैसेज है। ये पैसेज को आपको एक बार रीड कर लेना बेटा, है ना, बिल्कुल, ठीक है। और पैसेज बहुत ही सिंपल होता है, उसी में आंसर आपके छिपे हुए रहते हैं, ठीक है भैया। तो देखो ये पहला हो गया था। अब इसका जो आंसर, क्वेश्चन आंसर है, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये तो आप पढ़ सकते हो। तो देखो, द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, ठीक है, ओल्ड मैन बिकॉज। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, तो इनको ढूंढना रहता है। ये बहुत ही सिंपल रहते हैं। एक बार मैं आपको 1 या 2 बता देता हूं, ढूंढ के फिर आपको खुद ही कर सकते हो इसको, है ना। चलो तो बता देते हैं पहले। तो देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे ना, पैसेज को जैसे तोड़ मरोड़ के पढ़ लेना है। देखो क्या लिखा है पहला, कि द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। एम्पायर जो है वो दुखी हुआ था, सी द ओल्ड मैन बिकॉज, क्यों? क्योंकि भैया ये पैसेज को आप पढ़ोगे ना, तो देखो, लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पायर, एक राजा था, हु फेयर्ड ग्रोइंग टू ओल्ड। अब वो ओल्ड होने से डर रहा था। अब बूढ़े आदमी को देखा तो भाई साहब बूढ़ा नहीं हुई जाऊँ, इसलिए वो, ठीक है भैया। तो उसने क्या किया, देखो इसको पढ़ेंगे तो, ही सा ओल्ड मैन इन स्ट्रीट, उसने एक भैया एक, ठीक है, बूढ़े आदमी को देखा और अपसेट हुआ। देखो, बीइंग द रिमाइंड डेट समडे, एक दिन वो भी बूढ़ा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो ये ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया कि हिम डेट की ही हैड टू कलर हिज हेयर, उसे कलर बदल जाएंगे। तो भाई साहब सीधी सी बात है कि बूढ़ा होने की बात चल रही तो ओल्ड है, ठीक बेटा। ऐसे शब्दों को पकड़ना है आपको, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो दूसरा देखते हैं अपन, द पीपल सा गोल्डन पिक्चर। देखो गोल्डन पिक्चर बोलते हैं अपन इसको, घड़ा, सोने का घड़ा। बेटा मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कि मान के चलो अर्थ ही याद नहीं है, तो क्या करेंगे, तो द पीपल सा गोल्डन पिक्चर। देखो गोल्डन पिक्चर, देखो, ठीक है, पीट नियर बाय, ठीक है, इनसाइड द प्लेस, कि लेक नियर बाय, कि रिवर नियर बाय। अब देखो गोल्डन पिक्चर, देखो वो लेक करके ढूंढो कहाँ है, ठीक है। इसमें मतलब देखो नियर बाय ढूंढो, नियर बाय के आगे पीछे क्या है, देखो कुछ भी नहीं करना है, तो सबको पता है। 1-2 मैं बता देता हूँ, बाकी आगे अपन आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आगे बताऊंगा मैं पूरी चीज़ों को। देखो पढ़ते गए तो पीपल वेंट इन सर्च ऑफ द पिक्चर, देखो पिक्चर आ गया, ठीक है। दस इन द नियर बाय, देखो नियर बाय वर्ड ढूंढ लो आप, तो उसमें आंसर की जो लाइन है नी, उसमें सब में ही नियर बाय है, देखो ये, ठीक है। तो अपन ने ढूंढा कि ये यहाँ लिखा है लेक नियर बाय लिखा है, ये लिखा है, झूठ तो नहीं बोल रहे अपन, ठीक है। तो भैया ये तो सबको पता ही है, तो यहाँ से सी ऑप्शन है, राइट है, ठीक है। द एम्पायर ऑर्डर वर डेट ऑल द, राजा ने क्या ऑर्डर दिया, अब ऑर्डर दिया जो, देखो भैया, तो ढूंढो इसमें, राजा ने कहीं ऑर्डर दिया भैया, अब मेरे को तो नहीं पता उसने किया होगा, कहीं ना कहीं तो ऑर्डर दिया होगा, ढूंढो पचो, ऐसे ही पचना है वहाँ भी, कहीं पैसे जाए, ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो भैया वन डे कहाँ है, ऑर्डर, देखो ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, ठीक है। ऑर्डर क्या दिया, ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, जितने बूढ़े आदमी उनको भगाओ, मार के भगाओ उनको, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा, जल्दी देखो, तो ये हिज लैंड, ठीक है। समझ में आ गया भैया, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। देखो द ओल्ड पीपल, हो गया। चलो आगे बढ़े जुलूस को लेके। देखो अब यहाँ पर देखो आगे आ जाएगा, तीसरा का आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको इनके आंसर, क्योंकि अपने को आगे की चीज़ें कवर करनी है ना, खास तो आगे की चीज़ें तो ढूंढ ढांड के अपन कर देंगे जैसे तैसे, नहीं भैया। तो देखो पहले का आपका यहाँ से आ जाएगा,
ए वो ये वाटर वाला। इसमें जाएगा आपका गेटिंग ओल्ड। एम्पायर फेड लिखा है, एम्पायर फेड तो बेटा देखो ढूंढोगे तो सब मिलेगा। एम्पायर फेड ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है, ये रहा भैयू, ठीक है। इसी तरीके से अपन दूसरे पैसेज को देखेंगे, स्क्रीनशॉट लो, तुरंत लो, पढ़ना है अपने को, मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है तो भाई साहब एनसीईआरटी कोचिंग का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। अच्छा, जिनको अभी शंका है, बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं आएगा, पेपर नहीं आएगा, तो पेपर हो जाने दो, उसके बाद अपन आके मिलाएंगे बाबूजी कि मेरे द्वारा जो बताए गए सिंपल पेपर है उनमें से कितना आया, ठीक है। क्योंकि देखो बार बार बताने की जरूरत नहीं, सच को कितना ही छिपाओ सच नहीं छिपेगा, सीधी सी बात ये है ना। तो एनसीईआरटी कोचिंग एकमात्र ऐसा चैनल है यूट्यूब के अंतर्गत जो 6 तरह के सैंपल पेपर प्रोवाइड कराता है, और 6 सैंपल पेपर में से 85 से 90% आता ही आता है, ठीक है। पैसेज आपको सिखा दिया मैंने किस तरीके से ढूंढना है। दूसरे में देखो, पहले का आपका कुकिंग आ जाएगा, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनरल ऑयल। तीसरे की बात है अपना, तो तीसरे में आपका जाएगा हो गया सी, ठीक है। चौथे की बात करें तो चौथे के अंतर्गत आपका रहने वाला है ये हो गया सी, और अंतिम फिफ्थ है, फिफ्थ में आ जाएगा यहाँ पर बिकॉज इट इज ए सुपीरियर फ्यूल। आया समझ में नहीं आया, अब ये ढूंढने की जरूरत नहीं, ढूंढ सकते, उसमें अपने को खुद ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आता है हमेशा नोट्स एंड सबटाइटल, तो इसको आपको रीड कर लेना है, बाकी बेटा आगे की चीज़ें मैं समझाऊंगा खास तो आपको, ठीक है बेटा। ये हो गया है, कर लोगे आराम से, बोलो हाँ या ना। चलिए अब इसका मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, नोट्स और वो दोनों चीज़ें किस तरीके से आपको करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका नोट्स टाइटल तो ये रहा आपके सामने, और ये नोट्स ये रहे नीचे, कर पाओगे। ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे है, बिल्कुल बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेशल पीडीएफ और 6 मॉडल पेपर ना सॉल्यूशन के साथ, घबराओ मत, तुम तो तुरंत जाओ नहीं वहाँ से लो, ठीक है। और वहाँ पे कुछ खास चीज़ें जो यूट्यूब पे यहाँ पे नहीं बता सकते वहीं पे मिलने वाली है ना। चलिए हो गया भैया, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल ग्रेड यू फुल फी कंसेशन यानी कि स्कॉलरशिप की आपको एप्लीकेशन बतानी है, और इसी के नीचे अथवा में है राइट ए लेटर यूर फ्रेंड आस्किंग टू कम एंड स्पेंड फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन टू यू। अब यहाँ से अपना असली गेम तो यहीं से शुरू हो रहा है कि तो भैया चले गए नहीं, जो वीडियो को ढूंढ ढांड के उनको बता दूं कि वह पछताएंगे। अब यहीं से तो असली गेम है, असली गेम कहाँ से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा। इसको रख दूँ यहाँ साइड में थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है, क्लियर कर लूँ। टुटला फुटला मोबाइल है, देखिए हमारे बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है ना, मैं सब संभाल लूँगा बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है आपका, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, ठीक है। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी अन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप अपन इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सी है, आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं इन यूर स्कूल, ठीक है। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे दादाजी बहुत गरीब किसान हैं, ठीक है। हिज इनकम इज 100 है नी पर मंथ, 1000 रुपये कमाते, भनी दादाजी अपना 1000 रुपये धन कमाए, फिर भी बताना अपने को कि 1000 रुपये, ठीक है, महीने के कमाते हैं, ठीक है। सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, इसलिए वो मेरी स्कूल फीस जमा करने में असमर्थ है, थैंक यू सर, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ये याद भी बच्चों का ना बेटा, समय कम है इसलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट देने की कोशिश हमारे बच्चों को कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ से अपन समर वेकेशन का आप करना है, आपको करना ही है, ठीक है। ये हो गया, इसको करना बिल्कुल, ठीक है। और वंडर ऑफ साइंस में बेटा यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, पैसेज पूरा याद करते हैं, क्या करते हैं, वंडर ऑफ साइंस से पूरा निबंध। उन बच्चों को कह दूँ कि भाई साहब ओ दादा ओ थोड़ा सा देख लो, इतना सा लिख दोगे नहीं काम हो जाए वंडर ऑफ साइंस का, इस तरीके से हेडिंग ये थोड़ा छोटा कर दूँ क्या, ये लो काम हो जाएगा इतने में भी। चलो आगे बढ़ो जुलूस, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश हो गया।
इतना हो गया भाई यू। चलिए इसके बाद में अपन आगे की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपकी इमेज है, ठीक है बेटा, यहाँ पर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज के ऊपर से इमेज है ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ाते हैं ना। हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री। देखो यहाँ पे मैंने कहा आपको पहले भी ए एंदा का यूज़ कराना सिखाया था नहीं आपको, तो मैंने बताया था कि जब ये इसको पढ़ो नहीं पढ़ो, मैंने बोला एप्पल। देखो एक कॉपी में लिख देता हूँ अलग, ये पेपर ख़राब नहीं हो इसलिए। देखो यहाँ पे देखो, मैंने बोल दिया एप्पल APPLE, मैंने बोल दिया बॉय, मैंने बोल दिया कैट, मैंने बोल दिया HOUR, ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पर, ठीक है भैया, कुछ भी लिख दो अपन और भी, होनेस्ट HONEST। अब ध्यान देना बेटा, इसको जब पढ़ेंगे नहीं, इसको तो एप्पल पढ़ते हैं, उच्चारण करना है, इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं, बॉय पढ़ते हैं। यहाँ पे कैट ने बिल्ली, डॉग मैंने कुत्ता है, अवर है घंटा, ठीक है, इसको पढ़ते क्या अपन, आवर, ठीक है, पढ़ते हैं। और इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, अपन पढ़ते भले ही होनेस्ट करो, इसको पढ़िए वास्तविक क्या है, ऑनेस्ट है, ठीक है। चलो अब बेटा यहाँ पे देखो, इसको नहीं देखना है, इनको देखना, छोटा आ से आहा तक देखना है। AAD है शुरू की, यहाँ पे देखो मात्रा तो सब मिलेगी, नहीं तो मात्रा मत ढूंढने चल जाइयो। सबसे शुरू का अक्षर देखना, AAD है तो भाई साहब AN लिख दो। स्वर है कि नहीं है? बॉय है, बबकरी तो भाई साहब तू ए बॉय रहे, क्योंकि स्वर में नहीं है, क्योंकि छोटा सा आ तक नहीं है। केट का क्या आया, का कबूतर आया तो एक केट आ जाएगा। यहाँ पर अवर है तो यहाँ पर क्या, बोल दे फटाफट, छोटा आ है कि नहीं है, तो यहाँ पर अन आ जाएगा। यहाँ पर आ है तो यहाँ पर भी अन आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना देख लो क्या बता रहा वो, यूरोपियन, तो ये यू या यग पढ़ाएगा, या यग है, इसलिए ए का यूज़ कर दोगे। बोलो हाँ। ही इज वेरी लेजी, वहाँ बहुत आलसी है, इतना आलसी है। ही डज एनीथिंग एवरीथिंग नथिंग। एवरीथिंग है ना सब कुछ करता है, एनीथिंग ने कुछ करता है, नथिंग ने कुछ भी नहीं करता। अब इतना लेजी है तो कुछ भी नहीं करेगा। अभी तो पकी पकाई खीर दे दी मैंने, जिसके बाद में भी वो भटक रहा है। जिन बच्चों को भरोसा नहीं है ना, देखो बेटा ये तो मैं चीज़ें तुमको इसलिए थोड़ा सा मजाक मस्ती में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा, इस समय हमारे बच्चे जो थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, ज़्यादा थकान में है बाबू। एक बात बता दो तुम ईमानदारी से, मेरे 6 मॉडल पेपर में से पेपर नहीं आया ना तो मैं अगला वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, ये बात ध्यान रखना तुम। ये जिन लोगों को बार बार कमेंट कर रहे हैं ना, तो मैं उन पर ध्यान नहीं देता, पर अपन के गांव छाप है, अपन भी अपनी औकात पा गए ना, तो मैं तुमको बता दूँ, असली बताऊँ नहीं तो ये 6 पेपर में से पूरा पेपर आ जाएगा दादा। पहला पेसेज और दूसरा पेसेज थोड़ा सा आउट जाने के चांस है, वो भी मैंने स्पेशल पीटी में ठोक दी है। समझ में आई बात नहीं है इतनी, ठीक है। तो जिन बच्चों को भरोसा है, मैं उन पर तो ध्यान देते ही नहीं, जो निकम्मे है, गवार है, ढोर है, उनको जिनको लगता है। अच्छा के 2-4 कमेंट तो ऐसे ही मेरे पास में कि सर को ये लगता है कि इनके पास टॉपर बच्चे पढ़ते हैं, इनको नहीं पता कि बैक बेंचर है, तो भैया बैक बेंचर जो है ना उनको मैं टॉप करा दूंगा। ये तुम इस घमंड में रहना, अहंकार में रहना तुम, कि नहीं यार हमें तो सब आता है। और बेटा मेरे पर भरोसा रखो, जिन बच्चों को लगता है ना कि 30 नंबर लाएगा और 70-80 नंबर नहीं करा जाए, तो कहना तुम कि क्या NCERT कोचिंग ने किया, ठीक है। तुम यार मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए ना, बैक बेंचर बनो, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। टॉपर बच्चे जाओ, जहाँ जाना वहाँ जाओ, ठीक है। बाकी ये बेटा इसलिए पढ़ रखा कि 3-4 कमेंट मैंने पढ़ी और मेरी निगाह सामने आ गई, वो रही खई, क्योंकि सर को ऐसा लगता है कि इनके पास तो टॉपर बच्चे पढ़ते हैं, जबकि इनको पता नहीं है कि इनके पास तो बैक बेंचर है भैया। 30 हाँ दादा 30-40 सालों को 80 पे पहुँचा दूंगा। तुम तो बेटा मेहनत करो, जो वीडियो देख रहा ना बिल्कुल मेहनत करो, मैं तो साथ में खड़ा हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। मॉडल पेपर ले लेना एप्लीकेशन में से, स्पेशल PDF ऑटोमेटिकली वहाँ फ्री आती है, वहाँ से पूरी चीज़ें लो, पकी पकाई खीर वहाँ पे मैं डाल दी है, वहाँ से ले लेना। आते से चलो इंग्लिश का नहीं ले पाए, पूरा एक साथ ले लेना, अभी भी मौका है। सारे सब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करना है आपको, सारे सब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करना है, तो आपको ऑफर मिल जाएगा। खाली मात्र 50 रुपये का पड़ेगा एक सब्जेक्ट, है ना। और गिरवा दूंगा, और क्या करूँ तुम्हारे लिए बेटा, है ना। चलो कोई बात नहीं, देख लेना जिन बच्चों को, और अलग अलग लोगे तो थोड़ा घाटा रहेगा, तो वहाँ से मिल जाएगा। और बाकी मैं मेहनत यहाँ पे करवाऊंगा, और भी चीज़ें है ना। चलो वहाँ पकी पकाई खीर। द ट्रेन ऑन द प्लेटफार्म, अराइव्ड कि अराइव, बोलो तो अराइव्ड मतलब पहुंच चुकी है, पहुंच गई। द डेट, ओ भाई साहब कोई कहीं का भी एक बीमारी से मारेगा ही मारेगा, कैंसर से मारे, नहीं तो कहीं हार्ट अटैक से मारे, कहीं ब्लड प्रेशर से मारे, कहीं से ही मारेगा। तुम ओप लगा देना उसमें बीमारी से मारे तो बस, जब भी बीमारी की बात करें उसके आगे ओप लगा दीजिए बस, ठीक है। ऋतु हैज फ्रेंड्स मच मैनी एनी। भैया जो ऋतु की गोई होने उनके गिन लोगा कितनी गोई होगी, 5 होगी, 10 होगी, 50 होगी, 1000 होगी, 10,000 ही आएगी। अब फिर इतनी भी अच्छी नहीं है ऋतु,
क्योंकि सारी सारी गोई रहेगी होगी। तो ठीक है, तो मैं नहीं गिन सकते, जहाँ पर गिन लो वहाँ मैं नहीं लगाना, जहाँ गिन सकते हो वहाँ क्या लगाओगे, मैं नहीं। जहाँ नहीं गिन पाओ, हाउ मच शुगर, ध्यान देना है, शुगर आ जाए, शक्कर आ जाए, हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मच, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर जो जब मच आएगा, मच कहाँ लगेगा, जहाँ गिनती नहीं कर पाओ, बस सीधी सी बात है। तुम तो ऐसे लगेगी नहीं, शक्कर की बोल दिया, हाउ मच शुगर हो गया, कुछ भी वर्ड आ जाए, ठीक है। और मैनी जहाँ गिनती हो जाए, फ्रेंड्स आ जाए, बॉयस आ जाए, ठीक है, फ्लावर आ जाए, तो ये सब अपन गिन सकते हैं फ्लावर को भी, ठीक है। बोलो हाँ या ना। चलो, वी सर्व टू अवर नेशन, ध्यान रखना है, कभी भी हमें देश के बारे में बात करें तो आउट यहाँ पर लगता है। देश की रक्षा की बात करें, जहाँ अपना कर्तव्य हो, ठीक है, बड़ों का सम्मान हो, अभी वी आउट टू, ठीक है, रिस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें हमारे बड़ों की क्या करना चाहिए, ठीक है, उनकी बेइज्जती करनी चाहिए क्या, अरे भाई साहब इज्जत करनी चाहिए, तो आउट आ जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। चलिए अगला डू एज डायरेक्टेड आएगा। तो डू एज डायरेक्टेड में कुछ नहीं करना है कि इफ ही डज नॉट टेक ए टैक्सी है, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। देखो जैसा कि उसने टैक्सी नहीं ली है, वहाँ नहीं लेती है, तो ही विल नॉट रीच, वहाँ नहीं पहुँचेगी द स्टेशन। देखो अनलेस, ये तो अनलेस का यहाँ दे देगा, इसको इफ में बनाना है, इफ और अनलेस। देखो इफ जो रहेगी वो खुद नेगेटिव रहे, देखो ध्यान से देखो, ही रहेगा तो ही के जस्ट बाद में डज नॉट रहेगा, यदि यहाँ आई रहेगा तो यहाँ डू नॉट रहेगा। ये तो याद है कि ही सी इट नेम के साथ डज नॉट लगता है, और आई यू वी दे के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें डू नॉट लगता है, याद है। चलो तो नहीं याद तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको, है ना, कि ही डज नॉट लिखा रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे अनलेस लिखोगे तो ये डज नॉट वाला मैटर है नहीं, ये डज नॉट वाला ये हटा देना है, और ये इसका एस और एस लगता है। देखो कैसे लिखोगे, अनलेस, ध्यान देना है, एक ही बार में खत्म, अनलेस ही, बोलो अब डू डज नॉट तो हटेगा, अब टेक का टेक ही रहेगा क्या, नहीं, एस और ये साथ में लगता है, इसमें ही टेक्स कर देना, बस समझ में आ गई बात नहीं। और बाकी वैसे का वैसा लिख देना, ए टैक्सी, बस बाकी वैसे का वैसा लिख देना, आगे का ये ही विल नहीं, और सब दुनिया भर का चीज। अब ध्यान दो, यही उल्टा दे दिया अनलेस में, तो क्या करोगे, देखो अनलेस देगा ऐसा लिखा देगा, तो जब इफ की बोलेगी इफ में बदलो तो इसको नेगेटिव बनाना है, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव, खुद ही अनलेस लिखो मतलब नेगेटिव बन गया वो। अब इसको अपन इफ में बदलेंगे तो इफ लिखना पड़ेगा, ही वैसा का वैसा जाएगा। अब यहाँ ही रहेगा तो डज नॉट लिख देना, यहाँ आई दे दे तो डू नॉट लिख देना, तो अनलेस ही डज नॉट, ये सॉरी ये तो हट जाता है, जैसे पता है, ये चीज़ तो थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए जब जाके काम चले। चलो अंतिम समय में कोई बात नहीं है, ऐसा आएगा तुक्का लगाने की कोशिश करना, कर दो हो जाएगा काम। ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मेक इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब समझो क्या, नाग महाराज की जय, ठीक है। तो अपन बोलेंगे डज 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 ममता, ममता गो टू स्कूल एवरी डे, और नाग महाराज की जय। हो गया। हरीश इज सो टायर्ड, ध्यान देना है, हरीश इज सो टायर्ड डेट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। रिराइट सेंटेंस है टू टू, टू टू का बहुत ही ज्यादा इजी। देखो पहला जहाँ सो आए वहां टू लिख दो, और दूसरी जगह जहाँ टू डेट आए वहां टू लिख दो। अब देखो कैसा करना है, सिंपल, देखो हरीश, हरीश इज, अब पहला सो आया जहाँ क्या लिख दोगे, टी डबल ओ टू कर दोगे। बोलो अब टायर्ड वैसा का वैसा, टी आई आर ई डी, और दूसरी जगह जहाँ आए, ये दूसरी जगह वहाँ ये टू लिखना है, दूसरे वाला टू लिख दोगे भैया। अच्छा आगे क्या करना है, ना तो ही लिखना है ना कैन नॉट लिखना है, और डायरेक्टली वहाँ से इतना लिख देना है। मतलब इसका मतलब ये है कि हरीश टू टायर्ड, हो गया टू टायर्ड, हर बार ही रहेगा रे, हर बार ही रहेगा। जैसे यहाँ ही कैन नॉट लिखा रहे नहीं, तो ये ही कैन नॉट हट जाता है, बस ही कैन नॉट हट जाएगा पूरे का पूरा। पहला टू लिख देंगे सो की जगह पे, दूसरा टू लिख देंगे डेट की जगह पे ना, बाकी जो ही कैन नॉट आए, सी कैन नॉट आए, दुनिया भर का नोट आए, वो का हटा देना। तो बाकी क्या लिख दोगे, वाक वाक एनी मोर। बोलो हाँ ना, कर पाओगे, पक्का बोलो, पक्का बोलो।
अब सेम इसी तरीके से दे देगा वो 2 को, अब 2 के दे देगा 100 डेट में बदलने के लिए। तो 100 डेट में कुछ भी नहीं करना अपने को है, पहला जो 2 आएगा उसको 100 लिख देना है, दूसरा जो 2 है TO उसकी जगह पे डेट लिख देना है, और जिसके बाद में यहाँ देख लेना है, यहाँ हरीश रहे, हरीश लड़का है तो ही कैन नोट, यदि यहाँ रानू रहे तो रानू कैन नोट आ जाएगा। समझ में आ गया? रानू कैन नोट नहीं लिख सकते, फिर क्या लिखेंगे? सी कैन नोट। समझ में आ गया? यदि यहाँ लड़का रहे तो ही कैन नोट लिख देना, और यहाँ लड़की का नाम रहे तो सी कैन नोट लिख देना। लिख दोगे? हाथ जोड़ के निवेदन दादा यार कर लीजिए यार, भैया मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए यार। हैं? सानिया प्लेड टेनिस, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव कुछ नहीं करना, डिड नोट लगेगा, डिड नोट लगेगा। सानिया डिड नॉट बोलो आगे का, डिड नॉट प्ले और डिड नॉट प्ले टेनिस, और क्या है कहीं वहाँ अलग से लिख लाएंगे, कहीं लिखा और करे तो तू ठीक है कर लोगे बेटा। अच्छा एक चीज़ और बेटा, यहाँ से इन चीज़ों को समझने के लिए आपको अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक भी एक वीडियो नहीं देखा स्पेशल वाला, तो वो बेटा लॉन्ग वीडियो में तो वैसे डाल दिया है, लेकिन जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखना बेटा है। देखो मैं निकाल तो लूँ, नहीं निकालूँ कहीं, देखो ये यहाँ पे देखो, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो ये प्ले लिस्ट पे जाना है बेटा, प्ले लिस्ट वाले पोर्शन पे देखो ध्यान से। प्ले लिस्ट में आपको देखोगे तो ये 10th का दिख रहा है आपको, 10th का, यहाँ 10th पे जाना है। यहाँ से तो मॉडल पेपर आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो जरूर देख ले जाना, ये वीडियो इसमें से पूरा 10 नंबर का आ जाएगा, है ना, ठीक है। और इसी के नीचे जस्ट है ये लॉन्ग वीडियो, ये देख लेना है पक्का। बाकी कुछ नहीं कर पाओ तो लॉन्ग वीडियो कर लो ना, ये बस ये क्लास अटेंड कर लो, पूरा पेपर उसमें से आएगा यार कौन, अब क्या कहूँ तुम्हें, ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़े। ही वाज पेंटिंग ए प्रॉफिट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है, पोटैटो ए ठीक है, वाज है और ING वाला तो वाज बीइंग, BEING, बीइंग हो गया, वाज बीइंग। पेंट का आ जाएगा पेंटेड, PAINTED, पेंटेड बाई हिम, हो गया। जल्दी बोलो। द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, तो ये हु का यूज़ करना अपने को यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपने को क्या करना है, हु का यूज़ करना बेटा, ये गलत से WHO है, ये WHO है, ये हु का यूज़ आता बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना रहेगा, कुछ भी है, हाँ कुछ भी नहीं करा, कुछ भी तो कहीं करा। तो देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये पहले पीछे वाली लाइन जो रहेगी, पीछे वाली लाइन उसमें जो इज लिखा रहेगा उसके आगे घुसा देना हु, बस। बोलो हाँ या ना, मैं बोल रहा हूँ जिसको ध्यान दो, इस लाइन को तो मतलब नहीं, अभी लाइन कहाँ से लिखोगे, बोलो द बॉय हु इज, बोलो द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, द बॉय हु इज ए वेयरिंग ब्लू शर्ट, बस। अब बाकी यहाँ से ये द बॉय का हटा दीजिए, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की तिथि लिख देना टिप के, कुछ भी आ जाए, मतलब आगे का 2 चीज़ हटानी, और इज से लिखना, इज रे वाज रे कुछ भी रे यहाँ से लिख देना, ये तिथि चीज़ हट जाएगी आगे की, है ना। तो इसी के आगे लिख दोगे क्या, इज माई नेफ्यू, खत्म। लो साहब क्या बोलोगे, लाइन बोलो, इसको मिटा दूं, यहाँ से लिखना लाइन, है नहीं, इसको अगड़े कर देना पाछे का, हमें हर एक में आएगा रे, जब यहाँ ईज लिखा रे, कहीं भी लिखा रे, वाज लिखा रे, कुछ भी लिखा, उसके आगे हु लिख देना है बस। और यहाँ से फिर यहाँ से ये जो आगे का शब्द रे सब्जेक्ट उसको हटा के बाकी पूरा पेस्ट कर दो ऐसे। लो साहब खत्म। बोल दो एक बार कि द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू, ठीक है, हो गया। चलो आगे बताएं। टू आंसर द सेंटेंस इज इजी, ठीक है, राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना रहता है, जो पीछे वाला रहेगा, पीछे वाला कौन सा, यहाँ से यहाँ से ये इज इजी है नहीं, इज इजी को अपन कर देंगे इट इज इजी, इट इज इजी, हो गया। अच्छा इट इज इजी के आगे क्या लिखोगे, टू आंसर दिस क्वेश्चन,
ठीक है, ये ऐसे कैसा टिप टाप के लिख देना है। इट इज ईजी टू आंसर WANSWER दिस क्वेश्चन। ठीक है भैया, कर पाओगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए अब मैं डायरेक्टली टिक मार कर देता हूँ, बाकी चीज़ें ये तो बहुत छाटने की रहती है। बिल्कुल ये 4 नंबर का तो आपका आ ही जाएगा जो मैंने स्पेशल PDF में दी है उससे। पहले का जब भी चांस है इसमें से भी 1 या 2 फंस जाएंगे, पूरे 4 ही के 4 ही नहीं आएंगे, बता दूँ तुमको इसमें से, है ना। मैंने जो स्पेशल PDF में दिया ना उससे आएगा पूरा। ठीक है, यहाँ से पेडर हो गया है। कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में वीडियो है जहाँ से सूझ पड़ जाएगी तुम्हें कहाँ मिलेगी। ये लव लिख देंगे यहाँ से। फीस है ना मछली किट्टी, ये किट्टी कर दियो, बोलो आए ना। अब यहाँ से देखो ये पैसेज रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो रे भैया मैंने मेहनत कर ली, मैं भगवान से माथा फोड़ दूँगा, बस सही में माथा फोड़ दूँगा। मेरे को चाहिए यार आंसर चाहिए, मेरे को रिजल्ट चाहिए। कल जब पेपर दे के आओ नहीं उन्हें से लगना चाहिए कि नहीं आ रहा, ठीक है अच्छे से पेपर गया बस। और डर ये बताओ तुम डर रहे हो, बिल्कुल घबरा ही रहा हो तो उसे कहीं कर लो, टेंशन लीके भी कहीं कर लो। जब पेपर में आना वो तो आएगा ही सही। अब तुमका क्या है और 2-4 घंटा है, पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो देखो इसके लिए यहाँ पे क्लियर तरीके से पढ़ लो। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर फ्रांस टू इंग्लैंड, इसमें से छाटने के ये जो मैंने आंसर पैसे दिया था ना उसमें से ही। ठीक है, और आधी स्कूल में तो MP बोर्ड में आधी 70-80% स्कूल में टिप्पा ही देगा यू। हो गया सी। चलो क्वेश्चन नंबर B का आपका देखो यहाँ ध्यान से। तो इसके लिए क्या जाएगा, पहला पहले का क्या है, द बॉल ऑफ पोयम हो गया, यहाँ पे हैप्पी लिया जाएगा। और ये व्हाट डिड द बॉल गो, ठीक है, तब बॉल गो काय में चल गई थी, इनटू द वाटर। ये लिखा नहीं इनटू द वाटर, तो इनटू द वाटर, इनटू द वाटर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहाँ से ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर तो मैंने पूरे एप्लीकेशन पर दे दी है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं आप। यहाँ से समय कम है हमारे बच्चों के पास में। ठीक है, ये PDF पूरी इसमें दे दी है ना बेटा। स्पेशल PDF की जगह पे आप मॉडल पेपर लेना है एक साथ, तो उसमें स्पेशल PDF फ्री मिलती है बच्चों को, एक साथ सेलेक्ट करके करना है। ठीक है, जितनी मदद बन रही फ्री में यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको पेड करनी ही पड़ती है। ठीक है, और अभी तक नहीं जुड़े तो अगले पेपर में आते से जुड़ जाना है, वीडियो को देखना है, दिया गया है डिस्क्रिप्शन। कोई वीडियो खोल लोगे नहीं, कई वीडियो में नीचे एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, जिसमें समझाया कि ऐप से PDF कैसे देखे, बस वो प्रोसेस कर लेना है। भरोसा हो तो कर लेना। IT का तो पूरा आया था, इंग्लिश का भी पूरा आएगा और मैं बताऊंगा यही मिलम्मा।